गर्मी का सीजन शुरू होते ही कई तरह की बीमारियां पैर पसारने लगती हैं। इसकी रोकथाम के लिए टिहरी जनपद का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। यात्रा रूट और हर साल नई टिहरी झील में बढ़ती पर्यटकों की भारी संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग बेहद चौकन्ना है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन का कहना है कि बीपुरम से लेकर प्रतापनगर तक साफ सफाई से लेकर दवाओं का छिड़काव के लिए दिन प्रतिदिन आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। विभाग को बाकायदा अलर्ट मोड पर भी रखा गया है ताकि स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न ना हो और अगर ऐसा होता है तो उसका समय पर निदान किया जा सके। तो सभी एमओएसटी को मैंने अलर्ट कर दिया है और एक अभी हमें एक आरबीएसके की नई टीम मिली थी चुनाव आचार संहिता से पहले, तो उसके अब मैंने आदेश कर दिए हैं आचार संहिता खत्म होने के बाद। तो ये बीपुरम से लेके प्रतापनगर तक झील के किनारे जितने भी हमारे स्कूल या आंगनबाड़ी हैं उनमें डेली नियमित ये बच्चों का चेकअप करेंगी। तो जो भी बीमारी यदि पता चलेगी तो समय के अंतर्गत हम उनका उपचार कर सकेंगे। रुड़की पुलिस और यातायात पुलिस ने होली का त्योहार बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया। इस दौरान सीपीयू पुलिस के जवान डीजे की धुन पर नाचते झूमते नजर आए। पुलिसकर्मी एक दूसरे को रंग और गुलाल डालते हुए भी नजर आए। होली के त्योहार के एक दिन बाद पुलिसकर्मी रंग और गुलाल के साथ होली खेलते नजर आए। वहीं रुड़की के यातायात निरीक्षक अखिलेश कुमार ने होली के त्योहार पर लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे यातायात नियमों का पालन करें। यातायात पुलिस की जिम्मेदारी सड़क पर दुर्घटनाओं को रोकना है। तेज गति से ना चलें, अपनी और दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। उच्चाधिकारी को धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने हमें अनुमति दी है कि हम सभी लोग सौहार्द से होली मना पाएं। आप जैसे सभी जानते हैं कि जैसे पुलिसकर्मी होते हैं किसी भी त्यौहार में अपने घर जा नहीं पाते हैं, तो एक मौका होली का ऐसा मिलता है हम लोगों को कि जो हम एक साथ मिलके होली को पर्व मनाते हैं। और रियली दिल से धन्यवाद उन लोगों के लिए। आप लोगों को भी धन्यवाद है कि आप लोग भी यहाँ पे आए और हमारे परिवार में एक तरह से शामिल हुए। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है। प्लीज़। तपोवन में होली के बाद किसी मामूली बात को लेकर ग्रामीणों और फायर सर्विस के जवानों के बीच में बहस होने के बाद मारपीट हो गई। मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए जोशीमठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जिसके बाद चिकित्सकों ने 2 लोगों को हायर सेंटर रेफर कर दिया, जबकि तीसरे को प्राथमिक उपचार पर घर भेज दिया गया। वहीं सीओ चमोली का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है। पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। वो बड़े भाई और छोटे भाई और एक थोड़ा मतलब हटके था, लेकिन परिवार से वो तीनों एक ही थे। ये लोग अपना मतलब हंस खेल के कुंड होली मना के ये कुंड नहाने जा रहे थे, तभी इन पे यो फायर ब्रिगेड वालों ने मतलब आपस में धक्का मुक्की की और उसके बाद उन लोगों ने उनको जो एक तो मार के गाड़ी में बिठाया और मार के बाजार में फेंक दिया, जिसपे जो गंभीर हालत में है वो श्रीनगर रेफर हो गया यहाँ से। और जो दूसरा था विकास, उसको पुलिस चौकी के सामने मारा गया। 3 लोगों ने उसको मतलब मार रहे थे, तभी तो गांव का कोई आ गया और गांव वाले ने उसको बचा दिया। वहाँ पे पुलिस चौकी है, पुलिस कर्मियों ने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद हम लोग सारे लोग आए और तब जाके थोड़ा मतलब मामला थोड़ा हटा और हमने उनको मतलब थोड़ा आपस में इधर उधर करके थोड़ा वो किया। जो हम लोग होली को खेल के जो है अपने घरों को गए। मेरे यहाँ पे बाथरूम बिजी था, इस वजह से मैंने सुटेबल समझा कि मैं गर्म पानी नहाने के लिए जाऊँ। मैं वहाँ पे नहाने के लिए गया। ये 2-4 लोग जो है वहाँ पे बदतमीजी कर रहे थे। मैंने इसका विरोध किया तो इन्होंने मुझे पे अटैक किया था, जिससे ये 4 लोग यहाँ पे 2-3 लोग यहाँ पे जो सिमट के बताया जा रहा है, एक लोकल कस्टमर को बताया जा रहा है। मेरे संज्ञान में मामला आया है। ये तपोवन में जो वहाँ पर नहाने के उसमें तो आपस में विवाद हुआ है, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो इसकी जांच की जा रही है, जांच करवा रही है इसकी। जो अगर डिपार्टमेंट हमारे या जो भी इन्होंने गलती की होगी उनके खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। होली के दिन अलकनंदा नदी में नहाते समय गढ़वाल विश्वविद्यालय के 2 छात्र नदी में बह गए। इसमें एक छात्र का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाशी की जा रही है। दोनों छात्र मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं और ये छात्र यहाँ किराए के कमरे में रहकर गढ़वाल विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहे थे। ये घटना जो है 1:10 पे जो है हमें सूचना मिली थी थाना श्रीनगर से कि 2 लड़के नदी में जो है डूबे हैं। इस सूचना पर जो है हमने SDRF को, जल पुलिस को बुलवाया था। मौके पे हम भी गए थे और जो है 5-5:30 बजे तक जो है रेस्क्यू का काम चलाया गया। एक डेड बॉडी जो है मिल गई थी, एक जो है अभी नहीं मिली है, जिसका जो है सुबह 8 बजे से जो है 7-8 बजे सुबह जो है रेस्क्यू
दोबारा जो है चलाया जाएगा। राजेंद्र सिंह नेगी, टिक्कम सिंह चौहान और राजेंद्र सिंह रावत, ये तीनों ने हम पे लाठीचार्ज किया। तीनों नशे में थे। और बाकी जब हम घटनास्थल पे पहुंचे तो हमने वहाँ पाया कि जब हमने कॉल किया तो एक तो एसडीआरएफ की टीम का लेट आना अराउंड 45 मिनट्स, और जब लेट आए तो वो उनके पास एक तो राफ्टिंग नहीं थी। पहली चीज़ तो राफ्टिंग लाने में उनको 1 घंटा लगा, और समस्त एसडीआरएफ की टीम ने शराब का सेवन कर रखा था ऑन ड्यूटी, और वारदात की घटना 1:30 बजे के आसपास की। 1:30 बजे वो ऑन ड्यूटी थे और उन्होंने शराब का सेवन कर रखा था। लक्सर में रेलवे अंडरपास न होने के कारण रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय ट्रेन की चपेट में आकर बड़े हादसे हो चुके हैं और लक्सर की जनता के भी अंडरपास की मांग लगातार काफी लंबे समय से की जा रही है। अंडरपास की मांग को लेकर लक्सर व्यापार मंडल धरना प्रदर्शन भी कर चुका है, लेकिन बावजूद इसके आज तक लक्सर में रेलवे अंडरपास का निर्माण नहीं हो पाया है और एक बार फिर से ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंचे लक्सर जीआरपी थाना अध्यक्ष प्रदीप राठौर ने बताया कि मृतक महिला गीता साहू रेलवे अस्पताल में कार्यरत थी, जिसकी रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय मालगाड़ी की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, आगे की जांच जारी है। कर रही थी, रेलवे की महिला है, गीतांजलि साहू उसका नाम है। तो ये ट्रैक पार करी थी तो एक मालगाड़ी की चपेट में आ गई है, साइड लगी इसकी और ये इसकी मृत्यु हो गई है और पंचायतनामा के लिए भेजा जा रहा है। खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां पर नए बस अड्डे में स्थित 8 दुकानों के देर रात ताले तोड़कर चोरों ने नकदी और सामान पर बड़ी सफाई से हाथ साफ कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद जांच शुरू की गई है। वहीं दुकानदार हिमांशु नेगी का कहना है कि चोरों ने दुकान से 60,000 नगद और करीब 40,000 का सामान चोरी किया है। सीओ पौड़ी का कहना है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया वो जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। के साथ ऐसी लड़ाई वड़ाई थी नहीं और कम से कम 40 से 50,000 रुपये कैश उठाया, बाकी सामान उठाया गया है और सारे ताले टूटे। ये रात के 2 बजे की बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन में रिपोर्ट लिखा रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। मैं एक हिमांशु नाम के व्यक्ति ने प्रार्थना पत्र दिया चोरी का कि मेरी दुकान में ताले टूटे हैं। इसमें हमने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और अभी हम भरसक प्रयास करेंगे कि इस चोरी का तुरंत खुलासा करेंगे। जो है उत्तराखंड में भाजपा की जीत हुई है, लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इसको लेकर तंज कसते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि भाजपा को क्लियर करना चाहिए और साथ ही G23 की मीटिंग पर बोले कि कांग्रेस को नैरेटिव सेट करने की जरूरत है। इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा से बात की हमारे संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा जी। अगर उत्तराखंड की बात करें सर, तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाया है कि वहां पर मुख्यमंत्री होगा कौन। आपको क्या लगता है कि आखिरकार इतनी संशय की स्थिति है क्यों? देखिए, लोकतंत्र में ऐसे संशय की स्थिति तो होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन संशय की स्थिति है क्योंकि मोदी युग में और मोदी के रिजिम में या जो आरएसएस बीजेपी के रिजिम में वहाँ लोकतांत्रिक परंपराओं की कोई परंपरा या कल्चर या प्रेसिडेंट नहीं है। वहाँ नॉमिनेशन की प्रक्रिया है, जो उनका सर्वोच्च संगठन आरएसएस है, तो आरएसएस का जो नेक्स्ट कार्रवाई होगा उनकी प्रतिनिधि सभा से नहीं चुना जाता है। पुराने वो एक पर्चे में लिख के चलें ये मेरा वारिस होगा, तो वही चीज़ है। अगर वैसे तो ये उनका इंटरनल कौन सीएम हो, किसको अपने विधानमंडल दल का नेता वो चुने, ये उनका अधिकार है, लेकिन संसद नहीं रहना चाहिए था। बीजेपी को साफ कर देना चाहिए था कि हमारे चुने हुए बीजेपी के जो विधायकगण हैं अपने शपथ के बाद अपने विधायक दल के नेता को चुनेंगे। सामान्य प्रक्रिया तो यही थी, लेकिन अभी तक सारे दावेदारों ने दिल्ली की दौड़े लगाई, हर खेप में कभी किसी को बुलावा है, कभी किसी को बुलावा है। मुझे लगता है कि दिल्ली में बैठे हुए आदमी लगता है कि जो उनके अनुरूप होगा, जो उनके इशारों पर नाचता होगा, उन्होंने एक तय कर लिया है और एक औपचारिक विधायक मंडल के दल में उसके नाम की घोषणा कर दी जाएगी। उसी को सारे लोग, जैसे पिछले 3 विधानमंडल दलों में भी यही हुआ कि बैठक हुई और बैठक में एक नाम प्रपोज किया गया जिसको पहले से चुना गया है। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री चुन लिया गया है, लेकिन जिस कहते हैं लोकतांत्रिक बनाने के विधायक दलों को अब उस पर मोहर लगानी है और मेरे ख्याल से 20 तारीख को मोहर लग जाएगी।
इसके अलावा अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस के अंदर ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। G20 ग्रुप की एक बैठक हुई गुलाम नबी आजाद के आवास पर, जिसमें पार्टी आला कमान पर ही सवाल खड़े हुए। जिस तरीके से लगातार ये रस्साकशी कांग्रेस के अंदर चल रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब 5 राज्यों में जब कोई पार्टी हारती और कांग्रेस हारी भी है, और उसमें से 2-3 में हमको उम्मीद थी, विशेषकर उत्तराखंड में उम्मीद थी, पंजाब में उम्मीद थी, गोवा में भी हम लौटेंगे। लेकिन इन 5 राज्यों में देखें, 4 में तो हम पुरानी परफॉर्मेंस से भी हम नीचे की ओर गए हैं। उत्तराखंड राज्य में थोड़ी सी परफॉर्मेंस में, वोट ऑफ परसेंटेज में थोड़ी सीट में बढ़ाव, तो चिंता होना स्वाभाविक है। इसलिए और उसी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में विचार विमर्श हुआ, और आगे के मेरे ख्याल से सारी प्रक्रियाओं की क्या करना है उस पर आने वाले समय में चिंतन शिविर भी होगा। G23 के भी जैसा कहा जाता है कोई डिसेंट ग्रुप है। कल गुलाम नबी आज़ाद जी ने भी साफ कर दिया कि हमारी कुछ है, हम अपने लीडर से मिलते रहते हैं। मुझे जो लगता है, जो मेरी मान्यता है, कांग्रेस का संकट लीडरशिप का कहीं नहीं, लीडरशिप का संकट नहीं है। हाँ, कांग्रेस में जो मुझे लगता है, अगर बेसिक चीज़ है, जो हमारा नैरेटिव है वो मस्ट बी क्लियर है। इस समय हम कोई सामान्य राजनीतिक दल से नहीं ले रहे हैं, हम RSS बीजेपी के कंबाइन से, कॉरपोरेट और धर्म सत्ता के गठजोड़ से, हिंदुत्व के गढ़ से, जिसको राहुल गांधी जी ने भी इशारा किया था। तो इस नैरेटिव में मोदी और संघ के नैरेटिव से अलग जो हमारा नैरेटिव है, गांधी, नेहरू और डॉक्टर अम्बेडकर का नैरेटिव, आज कांग्रेस को उस पर स्टिक होने की ज़रूरत है। आज जो सेकुलरिज्म, जो सेकुलर इस देश का चरित्र है, जिसमें पिछले 7 सालों में ये शब्द ही भारत के राजनीतिक डिस्कोर्स से दूर हो गया है, इस पर कांग्रेस की जो मूल भावना है, जो संविधान की भावना, उस पर जोर देने की ज़रूरत है। तो 2 नैरेटिव्स का अंतर है। लीडरशिप का क्राइसिस मुझे नहीं दिखता। नेतृत्व कोई भी हो, जब तक नैरेटिव पर हम साफ नहीं होंगे कि संघ के नैरेटिव के खिलाफ जो भारत का नैरेटिव है, जो गांधी का नैरेटिव है, जो नेहरू का नैरेटिव है, जो डॉक्टर अम्बेडकर का नैरेटिव है, उस पर साफ और स्पष्ट रूप से कांग्रेस को खड़ा होना होगा। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।